यस, DTA भागलपुर इज बैक अगेन। आइए मित्रों, पार्ट 6 to 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? क्या पाठ्य पुस्तकें, परीक्षाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्यचर्या, सहगामी क्रियाएं। सहगामी क्रियाएं क्या होती है? साथ साथ चलने वाली, पढ़ाई के साथ साथ चलने वाली क्रियाएं, जैसे एनसीसी, एनएसएस, ड्रामा, प्रोजेक्ट कार्य, खेल में बच्चा का कैसा प्रदर्शन है इत्यादि। लेकिन उन सब से भी ज़्यादा है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ही नहीं तो बच्चा किसी क्रियाकलाप में एक्टिव नहीं हो पाएगा। भाषाई क्षमताओं में कॉन्फिडेंस, विश्वास आना सबसे महत्वपूर्ण होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। ये सभी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। तो संचार माध्यम यानी कि कम्युनिकेशन, वो मल्टीमीडिया वगैरह जो भी मीडियम है, भाषा प्रयोगशाला के उपकरण, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, शब्दकोश आदि। शब्दकोश, डिक्शनरी, तो शब्दकोश तो होगा नहीं। पुस्तकालय, देखें साहब, यदि बात करें संचार माध्यम, मल्टीमीडिया मीडियम, तो उसके अंतर्गत पुस्तक, यूट्यूब चैनल्स, टेलीविज़न, प्रयोगशाला के उपकरण, सभी कुछ तो संचार माध्यम के अंतर्गत आ जाती है ना। और एक नंबर होगा अत्यंत महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, भाषा के पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाएं जो कैसे होने चाहिए। बच्चों की संवेदना लोक के साथी बन सके। संवेदना लोक, सेंसेटिव, जो उनका इमेजिनेशन है, कल्पना पड़कता है, राजा रानी की कहानियाँ, उनके बाहरी चिंतन को, उनके जो मूर्त चिंतन है अड़ोस पड़ोस से जोड़ करके संवेदना लोक से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे पाठ चुने जाएं तो बच्चे बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, नैतिक मूल्य, जो मॉरल साइंस की बातें होती है, तो ये साहब किसे अच्छी लगती हैं। सी नंबर हमारा बेहतरीन उत्तर होगा। समझे हो रमरतिया देवी जी? हाँ। पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? बलपूर्वक पढ़ाना, ना, बाल केंद्रित शिक्षा का हनन होगा। अतिरिक्त होमवर्क, दत्त कार्य, गृह कार्य देना, वाचन अभ्यास, ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर साहित्य पढ़ना। क्या होगा? हाजी, अब सोचे। तो पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य, जो कॉम्प्लीमेंट मतलब बच्चे के लायक जो होता है, बच्चे के लायक जो पुस्तकें होती है, तो वाचन का अभ्यास, बोलने का अभ्यास करवाया जाए। मछली जल की रानी है, तोता उसका प्राणी है, नीचे बेबी सोता है, ऊपर पंखा तैरता है। कविता सही कर लीजिए, मुद्दा वह नहीं है। मुद्दा है बोलने का अभ्यास करवाया जाए, यह मेन उद्देश्य होगा। बहुभाषिकता, जो मल्टीलिंग्विज्म होता है, मल्टीलिंगुअल, तो वह क्या है? तो उसे संसाधन के रूप में लेना है ना साहब। मल्टीलिंग्विज्म को, बहुभाषिकता को, मोर देन 2 लैंग्वेज का यूज, यह एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। लीजिए निगेटिव पक्ष, भाषा नीति में बहुत बड़ी बाधा है, गलत। अस्मिता निर्माण करती है, यस, बच्चे की जो है क्रिएटिविटी का निर्माण करता है, बच्चे की रिस्पेक्टिविटी को बढ़ाती है भाषा के संदर्भ में। बाकी सभी विकल्प तो निगेटिव पक्ष का ही चुनाव कर रहे हैं। सी विल बी द राइट आंसर। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्दशः अनुवाद कर सके। शब्दशः, रोट लर्निंग आ गया ना, रट्टा मार। शब्दशः, हूबहू, एज इट इज। तो बच्चे की या टीचर जी की खोपड़िया का इस्तेमाल इसमें कहाँ हुआ कुछ? हाँ, पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूरा कर सके, भले बच्चे समझे कि ना समझे, सरल प्रश्न बना सके, नहीं, मध्यम प्रश्न भी बनाना है, जटिल प्रश्न भी बनाना है, सब मिला जुला होना चाहिए। सी नंबर उत्तर। सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचना को जान सके, बच्चे की मदर टंग से जोड़ करके शिक्षा होनी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र भी तो दौलत सिंह कोठारी की यही कहती है।
अनुशंसा करती है, प्रथम मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। सी विल बी द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट, रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है। एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करोगे? सोचो जी रमरतिया जी। उसे डांटेंगे? गलत। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे? गलत। रागिनी को समझाएंगे कि यह चापाकल नहीं हैंडपंप है। संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है, तभी तो होगी बहुभाषिकता और सभी बच्चे बेहतरीन ढंग से समझेंगे। और साथ ही साथ इस विकल्प से हमें पता चलता है कि एक शिक्षक सम्मान दे रहा है बच्चे की भाषा को। डी, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अत्यावश्यक है। सबसे ज्यादा आवश्यक क्या होगा? परस्पर बातचीत के अनेक अवसर का निर्माण। यस, कितनी बेहतरीन बात है। बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रदान किया जाएगा बातचीत करने का, और आपस में बच्चे समवयस्कों के माध्यम से सीखेंगे, बातचीत करेंगे, कोलैबोरेटिव लर्निंग होगा, सहयोगात्मक शिक्षा होगा। क्यों नहीं, बेहतरीन होगा। विद्यार्थियों को श्रवण और लेखन, अब बताइए, श्रवण सुनना और लिखना, तो पढ़ना कहाँ गया, वाचन कहाँ गया, बोलना। भाषा के चारों कौशल होते तब ना हम मानते। सही। विद्यार्थियों को भाषण व लेखन, यार चारों कौशल आना चाहिए। लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा साहब? अधिक से अधिक प्रैक्टिस, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक हद तक सीमित होनी चाहिए, ऐसा नहीं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, तब तो रटंत विद्या की ओर जा रहे हैं ना। एक नंबर, बेहतरीन उत्तर। मिलते हैं फिर नई का वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम करते हैं।